नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में छंद। हिंदी साहित्य से जो परीक्षाएं होती हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभिन्न राज्यों की परीक्षाएं, यूजीसी नेट, सभी में हिंदी व्याकरण से प्रश्न अवश्य आते हैं, जिसमें आज के सत्र में हम छंदों से प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं कि छंद से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और ये सभी पीवाईक्यूज हैं, व्याख्या सहित दिए हुए हैं प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद कि कुंडलियां छंद का उदाहरण नहीं है, और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए। प्रथम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं कुंडलिया में, और अंतिम 2 पंक्तियां छंद की होती हैं। ये इसका उदाहरण लक्षण नहीं है। कुंडलिया छंद मात्रिक विषम छंद है। यह छंद 6 पंक्तियों वाला होता है और यह संयुक्त छंद है। ये कथन इसके सही हैं। प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। यह लक्षण कुंडलिया छंद का नहीं है। कुंडलिया छंद किसे कहते हैं? कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों, जो दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। किससे बनता है? दोहा और रोला के। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, और दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। जैसे दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान। यानी यहाँ पे अभिमान, दान, ये शब्द इस प्रकार आए हैं, तो ये उसमें तुकबंदी होती है। ठाव न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनह सबहि की कीजे। कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निस्दिन चारि रहत सब के है, सब ही के दौलत। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं ये तुकबंदी रहती है इनमें। और 6 चरण होते हैं। चरण किसे कहते हैं? इसे एक लाइन, जिसे हम लाइन कहते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से ये है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 क्या है? ये चरण हैं। और 4 चरण इसमें रोला के होते हैं और 2। प्रश्न संख्या है, अगला प्रश्न है, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारक में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भाव ना भरना नहीं, बोध वर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। छंद में निबद्ध है, बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। गीतिका, हरिगीतिका, द्रुतविलंबित, कवित्व। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में फर्स्ट पेपर में आया है, और सही उत्तर है ए। इसमें गीतिका छंद है। तो गीतिका छंद में क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है। गीतिका कैसा छंद है? सममात्रिक है, यानी समान मात्राएं होती हैं। 26 मात्राओं का चरण, जैसे 14 और 12 मात्राओं की प्रयति होता है, और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियां किस छंद में है? आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 का प्रश्न है, और सही उत्तर है सी, हरिगीतिका। हरिगीतिका छंद की ये पंक्तियां हैं। हरिगीतिका छंद क्या है? सममात्रिक छंद, यानी समान मात्राएं होती हैं इसमें। इस छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग भी अधिक होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 28 मात्राएं होती हैं। मात्राओं को किस प्रकार गिनते हैं? जैसे कहीं पर छोटा शब्द है क ह, तो यहाँ पर 1 का प्रयोग किया जाएगा, ती पर इसका एस का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे मात्राएं होती हैं। तो 1 आएगा जहाँ पर अब मात्राओं को इस प्रकार गिनते हैं। जैसे 1 है तो वहाँ पर 1, जहाँ पर एस का चिन्ह होता है उसे 2 में गिनते हैं।
तो इन सभी को गिन लेंगे तो यहाँ पर 28 मात्राओं का क्रम आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हरिगीति का छंद होगा। तो दोनों में समान मात्राएं होंगी, ऊपर वाली पंक्ति में भी और नीचे वाली में। तो 28 मात्राएं होंगी, 28 ऊपर वाली में, 28 नीचे वाली में, तो वहाँ पर हरिगीति का छंद होगा। अगला प्रश्न है, मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यम तारासान भलंगा, उस प्रकार का है ये। तो इसमें मंदाक्रांता छंद में य म न स भ ल इस प्रकार के क्रम दिए हुए हैं। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, भ म न त त फिर ग। भ म से मगण, भ से भगण, न से नगण, त से तगण, फिर दो तगण, दो गण और सब इसमें दिए हैं। मंदाक्रांता छंद में क्या होता है, देखो ये वाणिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण और तगण, तगण और दो गुरु, ग ग हैं तो दो गुरु हो गए। मगण, भगण, नगण और तगण, दो तगण है इसमें। तो आपको याद रखना है कि कितने मंदाक्रांता छंद में कितने का क्रम क्या है, मगण, म भ न और दो त, दो तगण, एक नगण और भ मगण, और गुरु से द ग से दो गुरु बन जाते हैं। गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं और 17वें फूली डाली कुसुममयी तीये की देखे आंखें, आ जाती हैं मुरलीधर की मोहनी मूर्ति आगे। तो उसमें मात्राएं लगाएंगे और अंत में दो गुरु, गुरु यानी जो अंत में क्या होगा, जहाँ पर ये बड़ी मात्राएं हैं वहाँ पर दो मात्राएं लगेंगी दोनों ही पंक्तियों में। तो इस मात्रा का मतलब होता है गुरु, तो दो गुरु अंत में। अगला प्रश्न है, प्रबल जो तुम पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियां किस छंद में हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद में है। इस वर्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। न जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। तो क्या है इसमें, 12 वर्ण है, जो संख्या है 12 होगी। मात्राएं गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, दो गुरु। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है। सही उत्तर है डी, रोला छंद का। डीएसएसबी पीजीटी हिंदी 2021 का प्रश्न है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित रचना है। इसे गीत गोविंद भी कहा जाता है। रास पंचाध्यायी मूलतः भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय से 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों का नाम है। हिंदी में रास पंचाध्यायी लिखने वालों में नंददास, रहीम, हरिराम व्यास और नवल सिंह काइस के नाम प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है, नहीं है। सही उत्तर है डी, छप्पय। छप्पय अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, जबकि दोहा, सोठा, बरवे अर्ध सममात्रिक छंद हैं। छप्पय विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक 4 चरण रोला के और शेष 2 उल्लाला के होते हैं। दोहा के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे, सोठे, सोठा दोहे का उल्टा होता है, अर्थात सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में सम में 13-13 मात्राएं होती हैं। बरवे के विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7। बरवे की जो क्रम है रचना उसका वो 12-7 का होता है और दोहा और सोठा में 11-13 का। अगला प्रश्न है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। यूपी टीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, चौपाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है।
चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी ऊपर वाली लाइन में भी 16 मात्राएं और नीचे वाली लाइन में भी 16 मात्राएं होंगी। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। अगला प्रश्न है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? यूपी टीजीटी 2016 का ही प्रश्न है। सही उत्तर है ए, दोहा है। ये दोहा है। दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13, यानी प्रथम इस वाली लाइन में 13 और इस वाली लाइन में भी, नीचे वाली लाइन में भी 13, इन दोनों लाइनों में 13 और आगे वाली इन दोनों में 11 मात्राएं होती हैं। शेष विवरण इस प्रकार है। गीतिका क्या है? सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यह कुल 26 मात्रा वाला छंद है। अंत में क्रमशः लघु और गुरु होता है। चौपाई सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। जगण तगण का अंत में आना वर्जित है। अंत में 2 गुरु वर्ण आएंगे, यानी 2 बड़े शब्द आएंगे बड़ी मात्राओं के। कवित्व समृद्ध छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कवित्व में कितने होते हैं? 31 होते हैं। मनहरण, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी इसके भेद हैं। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, उल्लाला। उल्लाला छंद का उदाहरण है। इसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, यानी यहाँ में 15 होंगी और आगे वाली लाइन में 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न है, आवय गुण से विपुल विकलता, क्षीण सैया कृशांगी, चिंता दग्धा व्यथित हृदया, शुष्क ओष्ठा धीरा। इन पंक्तियों में छंद है। राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद में क्या होता है? इसमें 17 वर्ण होते हैं। मगण, भगण, एक नगण, तगण, 2 गुरु। छठे और 7वें वर्ण पर यति होती है। भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुंभबिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद है और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में आया है। सही उत्तर है बी, बसंतलिका। वसंतलिका छंद में 14 वर्ण होते हैं। इन शब्दों की जो संख्या है, वर्ण जो गिनते हैं, उसमें 14 होंगे वसंतलिका में। प्रत्येक इसमें 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण तथा 2 गुरु होते हैं। 14वें वर्ण पर यति होती है। निम्नलिखित में से गलत कथन है। कुंडलिया छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है। दोहा छंद में विषम चरण में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, छंद के संबंध में दिए गए कथनों में कुंडलिया छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है, यह कथन क्या है? इसमें गलत है, क्योंकि कुंडलिया छंद दोहा और रोला के संयोग से बनता है। किससे बनता है? दोहा और रोला से कुंडलिया। यह मात्रिक छंद का एक भेद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है 1, यति। यहाँ पर छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन स्थलों को यति कहते हैं। जैसे विनय न मानत जलधि जड़, तो यहाँ पर आपको विराम लेना पड़ा, तो इस विराम को हम यति कहते हैं। गए 3 दिन बीत, तो यहाँ पर भी रुकना है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद नहीं है? सवैया, कुंडलिया, कवित्र, इंद्रवज्जा। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 में आया है। सही उत्तर है सी, कुंडलिया वाणिक छंद नहीं है, यह विषम मात्रिक छंद है। यह 6 चरण का छंद है। इसके प्रारंभ में 2 चरण दोहा और शेष जो 4 चरण रोला के होते हैं। दूसरे चरण के अंतिम भाग तीसरे चरण के भाग में दोहरा लिया जाता है। जिस शब्द से छंद की शुरुआत होती है, पदांत भी वही शब्द आता है, यानी
तुकांत शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। अगला प्रश्न है, रहिए लटपट काट दिन बरु गामई में सोई, छाहन बाकी बैठिए जो तर पत्रो होई। यह काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? और सही उत्तर है सी, कुंडलिया। यह काव्य पंक्तियां कुंडलिया छंद में है। कुंडलिया वह विषम मात्रिक एक छंद है जो छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रारंभ के 2 चरणों में दोहा और अंत के 4 चरणों में रोला होता है। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ के शब्द रोले के अंत में आता है, यानी जो प्रयोग शब्दों का होता है, तुकांत शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मारग जह नेक सयापन बाक नहीं, तह साच चले तज आप नयो जिजके कपटी ज निशांक नहीं। काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? ये प्रश्न DSSB PGT 2018 और UP TGT 2013 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, सवैया। यह रसखान द्वारा रचित है। सवैया वह वर्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। पियसो कहियो संदेश ना है भोरा है काग, सोधनि विरह जर मुई तिह दुहा हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है बी, दोहा। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है जिसके पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की पंक्ति है। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं क्षेमेंद्र पिंगल, वेदव्यास वाल्मीकि। राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा 2014 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, पिंगल। छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल हैं। क्षेमेंद्र के ग्रंथ कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक, दशावतार चरित। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की तथा वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की है। थोड़ा सा ग्रंथों का परिचय यहाँ पर दिया गया है। इंद्रवज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? DSSB PGT 2018। सही उत्तर है ए, 11। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा एक समवर्णवत छंद है। इसका लक्षण इस प्रकार है, स्वाद्यांद्रवज्रा यदि तो जगो ग। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम में वर्ण रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? और सही उत्तर है सी, 26। ये प्रश्न DSSB PGT 2018 में आया है। गीतिका छंद के चरण में 26 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, मातृभू से मातृभू, अन्य से तुलना नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? ये प्रश्न DSSB PGT 2018 में आया है। सही उत्तर है सी, शालिनी। यह छंद वर्णिक छंद है। अरिल, रोला एवं गीतिका क्या है? दोनों मात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न है, मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? DSSB PGT 2018 GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, सोरठा। 11-13 के क्रम में 24 मात्राओं वाले छंद को सोरठा कहते हैं। यह अर्धसमात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, तो प्रथम और तृतीय चरण में होती है। अगला प्रश्न है, कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे परिपूर्ण प्राणों का संगीत है। छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। यह उक्त कथन किसका है? और सही उत्तर है डी, सुमित्रानंदन पंत। ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 में आया है। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। यह कथन पंत जी का है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आत्मा व्यक्ति ही वो मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। महादेवी वर्मा का कथन है, कविता शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। ये कथनों से भी प्रश्न आते हैं।
कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन कहत लसन सन राम हृदय गुण। उक्त पंक्तियों में छंद का नाम बताइए। रोला, दोहा, चौपाई और सोरठा। राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा 2014 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी चौपाई। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन कहत लसन सन राम हृदय गुण चौपाई छंद में लिखित है। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पदांत दोनों वर्ण गुरु होते हैं। रोला सममात्रिक छंद है। इस छंद में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर विराम देकर बनता है। इसे काव्य छंद भी कहते हैं। चरांत में गुरुवर्ण के रखने से यदि गति इसकी अच्छी रहती है, यद्यपि कोई निश्चित नियम नहीं है। प्रबंध काव्य के लिए प्राय यह छंद अधिक उपयुक्त है। दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा का संबंध सौराष्ट्र प्रांत से है। यह दोहे का विपरीत छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा 2014, यूपी टीजीटी सन 2009 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए रोला। रोला के छंद में 24 मात्राएं, 11 और 13 मात्रा पर यति। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, 14-12 पर यति देकर बनता है। चरण के अंत में लघु गुरु का होना आवश्यक है। और हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती है। 16-12 पर यति देकर बनती है। मैथिली शरण गुप्त ने 16-12 के अतिरिक्त 14-14 पर भी यति मानी है और यह इनका प्रिय छंद है। भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की, वह हरिगीतिका छंद में ही रचित है। छप्पय क्या है? विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। छप्पय में 6 चरण याद रखना है। इसमें 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के योग से छप्पय छंद बनता है। अगला प्रश्न है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्ध नव निधि को सुख नंद की गाय चराएं विसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है डी सवैया। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्ध नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। ये पंक्तियां सवैया में हैं। इस छंद को जातव्रत भी कहते हैं। 22 से 26 वर्णों के चरण वाले छंद को सवैया छंद कहते हैं। इसमें मंदिरा, मतंगद, दुर्मिल, सुंदरी आदि आते हैं। कवित्व वर्णिक संवृत छंद है। इसमें 31 वर्ण अधिक होते हैं। 16, 15 या 8-8 से 7 वर्णों पर यति होती है और अंतिम वर्ण गुरु का होता है। तुक चारों चरणों में होती है। अगला प्रश्न है 31 या इससे अधिक वर्णों वाले छंद कहलाता है और सही उत्तर है सी कवित्व। 31 या इससे अधिक वर्णों वाले चरण वाला छंद कवित्व कहलाता है। मंदा क्रांता के प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं जो 4, 6, 7 पर यति देकर बनते हैं। इसमें मगण, भगण, नगण, तगण और 2 गुरु का क्रम होता है। कालिदास के मेघदूत में इसी छंद का प्रयोग है। बसंतलिका छंद का दूसरा नाम सिंहोनता है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं जो तगण, मगण, जो दगण और अंत में 2 गुरु वर्ण मिलकर बनते हैं। तो आज के सत्र में छंद से इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।